गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वंस अगेन आई एम आशुतोष विद द न्यू टॉपिक। हम लोग क्लास 12th में जो पहला चैप्टर स्टार्ट किए हुए हैं इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज, उसमें अगले टॉपिक को देखेंगे। पिछले क्लास में आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाले थे एक पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण और ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज बॉडी के कारण का कंसेप्ट सीखे थे, तो आज हम उसे यूज करेंगे। तो आज ग्रुप ऑफ पॉइंट चार्ज बॉडी में सबसे पहले इलेक्ट्रिक डाइपोल का केस देखेंगे। डाइपोल मीनिंग से लग रहा है, डाई मीन्स टू एंड पोल माने दो चार्ज बॉडी का सिस्टम होना चाहिए। तो डाइपोल के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकालेंगे आज के केस में। तो सबसे पहले हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल को समझ लें कि डाइपोल क्या है। देखिए, इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो चार्ज बॉडी होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, ए पॉइंट पे एक चार्ज को रखते हैं माइनस क्यू और बी पॉइंट पे चार्ज को रखते हैं प्लस क्यू। तो टू इक्वल चार्जेज एंड अपोजिट चार्जेज, माइनस क्यू है यहाँ और प्लस क्यू है यहाँ। टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस, इसको उस डिस्टेंस से हम सेपरेट कर देते हैं और इस डिस्टेंस को हम लिखते हैं 2a। तो 2a डिस्टेंस से सेपरेट कर देते हैं, तो ये बन जाता है आपका इलेक्ट्रिक डाइपोल। यहाँ ओ पॉइंट इसका सेंटर हो गया ए बी का, बी से तो हाफ डिस्टेंस ए हो गया और यहाँ से हाफ डिस्टेंस फिर ए हो गया। तो इस तरह से एक इलेक्ट्रिक डाइपोल का सिस्टम बन गया। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे किसको, तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय सर्टेन डिस्टेंस कंस्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। दो इक्वल और अपोजिट चार्जेज जो कुछ दूरी से सेपरेटेड हो उसको हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल कहेंगे। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में एक टर्म हम लोग डिफाइन करेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या है, तो द प्रोडक्ट ऑफ, ये प्रोडक्ट है किस चीज का, तो मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेस, दोनों चार्ज में से किसी भी चार्ज का हम मैग्नीट्यूड ले लें, क्योंकि दोनों इक्वल ही है, एक प्लस क्यू है माइनस क्यू है, तो मैग्नीट्यूड हो गया क्यू एंड द सेपरेशन बिटवीन देम, और उनके बीच की दूरी, इन दोनों ही टर्म को हम गुना कर लें, प्रोडक्ट निकाल लें, तो हमें इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट मिल जाएगा। तो द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर चार्जेज एंड सेपरेशन बिटवीन देम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। हर इलेक्ट्रिक डाइपोल का एक अपना डाइपोल मोमेंट होगा। इसे हम P लेटर से रिप्रेजेंट करेंगे। तो P का वैल्यू क्या आएगा, तो Q इंटू 2a, ये चार्ज हो गया और ये 2a इसका सेपरेशन हो गया और इन दोनों को हम गुना कर लिए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट हमको P मिल गया। ओके, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसकी दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर लिया जाता है। इट इज ए कन्वेंशन, ये कन्वेंशन है निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर लेना। देखिए, ए पॉइंट पे निगेटिव चार्ज है और बी पॉइंट पे पॉजिटिव चार्ज है, तो इसकी दिशा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा निगेटिव से पॉजिटिव होगा। नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ योर पी वेक्टर। ओके, अब इस इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का यूनिट क्या होगा, तो आप चार्ज में सेपरेशन से गुना कर रहे हैं, तो चार्ज का यूनिट हो गया कूलॉम और सेपरेशन डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस का यूनिट हो गया मीटर। नाउ इट्स यूनिट विल बी कूलॉम मीटर। ओके, और डायमेंशन निकालना चाहते हैं, तो चार्ज का डायमेंशन हो गया 80 एम्पियर इंटू टाइम एंड सेपरेशन का हो गया लेंथ L, तो LAT, दैट इज योर डायमेंशन। ओके, अब इलेक्ट्रिक डाइपोल में दो टर्म और सीखेंगे। देखिए, ए पॉइंट पे चार्ज है माइनस क्यू और बी पॉइंट पे चार्ज है प्लस क्यू, और इनके बीच का जो सेपरेशन है दैट सेपरेशन इज 2a। ओके, ओ इसका सेंटर है, ओ सेंटर है, तो हाफ डिस्टेंस ए हो गया और फिर यहाँ से यहाँ तक हाफ डिस्टेंस ए हो गया। यहाँ तक हम जान गए हैं। अब ए और बी दोनों जो पॉइंट पे जो चार्ज रखे हैं, इन दोनों पॉइंट को हम ज्वाइन करते हैं एक लाइन से। ये जो लाइन होगा दैट विल बी कॉल्ड डाइपोल एक्सिस, या इसको एक्सियल लाइन भी कहेंगे। तो दोनों चार्ज को ज्वाइन करने वाला जो लाइन होगा दैट विल बी योर डाइपोल एक्सिस या एक्सियल लाइन। अब ओ सेंटर है, अब ओ से हम इस डाइपोल को दो
बराबर हिस्से में डिवाइड कर दें। ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया। तो परपेंडिकुलर जो बाइसेक्टर होगा, इस लाइन का नाम हम लोग इक्वेटोरियल लाइन या इक्वेटोरियल एक्सिस बोलेंगे। तो इतनी बातें हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के केस में याद रखेंगे। ठीक है। अब डाइपोल के कारण हम फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो पहले केस में देखेंगे किस पॉइंट पे निकालें। तो एनी पॉइंट लाइंग ऑन इट्स एक्सियल लाइन। तो इसके एक्सियल लाइन पे जो पॉइंट है वहां पे इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं। तो देखिए पहले हम डाइपोल बना रहे हैं। ए पॉइंट पे हम माइनस क्यू चार्ज डाल दिए, बी पॉइंट पे प्लस क्यू चार्ज डाल दिए, बीच का सेपरेशन 2a ले लिए, ओ सेंटर बन गया, तो हाफ डिस्टेंस ए हो गया और यहाँ से हाफ डिस्टेंस ए हो गया। ये डाइपोल बन गया। अब ए और बी दोनों को ज्वाइन कर दिए तो आपका डाइपोल एक्सिस आ गया। अब इसी डाइपोल एक्सिस पे कोई पॉइंट होना चाहिए। तो अब हम क्या करते हैं, सेंटर से ओ जो है यहाँ से आर डिस्टेंस पे हम एक पॉइंट सेलेक्ट करते हैं, पी पॉइंट। अब इस पी पॉइंट पे हम फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाह रहे हैं। ओके, इट मीन्स EP इज इक्वल टू व्हाट? तो व्हाट इज द फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P? ओके, तो अब कैसे निकालेंगे? तो निकालने के लिए हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करेंगे। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन में आप पढ़े थे कि अगर एक से ज़्यादा चार्ज बॉडी है तो हम क्या करते हैं, प्रत्येक चार्ज बॉडी के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकालते हैं और उसको वेक्टोरिकली जोड़ के हम नेट रिजल्टेंट निकालते हैं। तो यहाँ आपके पास दो चार्ज बॉडी का सिस्टम है, एक ए पॉइंट पे माइनस क्यू है और एक बी पॉइंट पे प्लस क्यू है। तो हमको दोनों के कारण फील्ड इंटेंसिटी निकालना होगा। ए पॉइंट के कारण यहाँ पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी है और फिर बी पॉइंट के कारण यहाँ पे कितनी फील्ड इंटेंसिटी है, और दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करना होगा। तो नाउ EP इज इक्वल टू व्हाट? तो पी पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी होगी, ए पॉइंट के कारण फील्ड इंटेंसिटी और फिर बी पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण फील्ड इंटेंसिटी, इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड कर लेना पड़ेगा। ओके, चलिए तो अब इन दोनों का हम वैल्यू निकालें और उनको फिर जोड़ें। तो ए के कारण क्या फील्ड इंटेंसिटी होगी? ए पे जो चार्ज है, तो ए पे चार्ज है माइनस क्यू और यहाँ से पी पॉइंट कितनी दूरी पे है? तो देखिए ओ से दूरी है आर और ये दूरी है ए। तो यहाँ से इसका टोटल डिस्टेंस हो गया आर प्लस ए। तो एक चार्ज बॉडी, एक पॉइंट चार्ज बॉडी से आर डिस्टेंस पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आप सीखे हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q बाई आर स्क्वायर होता है। बस उसी के आधार पे यहाँ लिखेंगे ए पॉइंट के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q। तो यहाँ चार्ज है Q और डिस्टेंस हो रहा है यहाँ R प्लस ए, R और फिर ए, इन दोनों को जोड़ेंगे तो R प्लस ए का होल स्क्वायर। ओके, ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन कैसे निकलेगा? डायरेक्शन निकालने के लिए अब ये जो P पॉइंट है, इस P पॉइंट पे हम एक टेस्ट चार्ज बॉडी को रखें Q0 और इस पे लगने वाले फोर्स को देखें। तो ये चार्ज आपका निगेटिव है और ये टेस्ट चार्ज हमेशा पॉजिटिव रहता है। तो अब ये चार्ज क्या करेगा? ये चार्ज इसको अपनी ओर अट्रैक्शन से खींचेगा, तो इस दिशा में फोर्स लगाएगा, तो इस दिशा में ही फील्ड इंटेंसिटी होगी। तो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EA। ये EA की दिशा होगी। तो ये EA की दिशा P पॉइंट से A पॉइंट की ओर है, तो हम लिख सकते हैं टुवार्ड्स PA। ओके, तो एक पॉइंट पे जो चार्ज है उसके कारण जो फील्ड इंटेंसिटी बन रहा है उसका मैग्नीट्यूड इतना हो गया और डायरेक्शन ये हो गया। ओके, सिमिलरली अब बी पॉइंट के कारण निकालें। तो बी पॉइंट पे चार्ज है Q प्लस Q। अब इसके कारण यहाँ से ये दूरी कितनी होगी? तो ये सेंटर से दूरी है R और सेंटर से ये दूरी है A। तो R में से A घटा देंगे तो हमें बी पॉइंट से P पॉइंट के बीच का डिस्टेंस निकल जाएगा। तो दिस विल बी R माइनस A। तो अब B के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी होगी वो फिर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 एंड Q बाई आर स्क्वायर। तो Q आ गया और डिस्टेंस यहाँ R माइनस A है,
तो r माइनस ए का होल स्क्वायर। ये इसका मैग्नीट्यूड हो गया। अब डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? डायरेक्शन के लिए फिर हम P पॉइंट पे Q0 रखेंगे। Q0 रखें और अब इस पे कितना फोर्स लगेगा वो देखें। तो ये मेरा पॉजिटिव चार्ज है और इट इज़ ऑल्सो पॉजिटिव, तो रिपल्सन होगा। तो ये चार्ज इसको इधर की ओर ढकेलेगा। तो नाउ दिस इज द डायरेक्शन ऑफ EB। ओके, तो आपने दोनों चार्ज बटी के कारण जो फील्ड इंटेंसिटी क्रिएट हुआ ये उसका वैल्यू भी निकाल लिए। अब इसकी दिशा इधर है तो हम लिख सकते हैं A से P की ओर दिशा है EB का। ठीक है, तो टुवार्ड्स AP लिख सकते हैं। ये PA हो गया और ये टुवार्ड्स AP हो गया। तो दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन हम निकाल लिए हैं। अब इन दोनों को वेक्टोरिकली ऐड करना है। तो एक वेक्टर इस दिशा में है और दूसरा वेक्टर इस दिशा में है। अब इन दोनों को वेक्टोरिकली जोड़ना है। तो पहले देख लें कि बड़ा कौन सा है। तो देखिए r प्लस ए का होल स्क्वायर, ये जो टर्म है ये ज़्यादा है, r माइनस ए टर्म छोटा है। और Q/4πε0 तो दोनों में एक ही है। तो ये बड़ा है तो EA का वैल्यू स्मॉल हो जाएगा, EB का वैल्यू बड़ा हो जाएगा। तो EB इज ग्रेटर देन EA। तो एक वेक्टर बड़े मैग्नीट्यूड का है। तो सपोज इधर अगर 10 न्यूटन का फोर्स लग रहा है और इधर उल्टे दिशा में 3 न्यूटन लग रहा है, तो 10 में से 3 घटाना होगा, 7 न्यूटन अब इस दिशा में लगेगा। तो ये कैसे निकला? तो EB में से EA को घटाने से मिलेगा। तो हम EB में से EA को अगर घटा दें तो रिजल्टेंट हमको मिलेगा और इसकी दिशा बड़े वाले की दिशा होगी, मतलब EB डायरेक्शन में ही हमें रिजल्टेंट मिलेगा। तो अब P पॉइंट पे जो फील्ड इंटेंसिटी है वो EB में से EA को घटाने से मिल जाएगा। ओके, तो अब घटा दें तो EB का वैल्यू है 1/4πε0 r माइनस ए का होल स्क्वायर और माइनस EA का वैल्यू है 1/4πε0 r प्लस ए का होल स्क्वायर, 1/4πε0 r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसे सॉल्व कर लेना है। तो Q/4πε0 ये कॉमन है दोनों टर्म में, ये कॉमन हो गया। तो यहाँ बचा 1/r माइनस ए का होल स्क्वायर और यहाँ बचा 1/r प्लस ए का होल स्क्वायर। अब इसको आगे हम गुना कर लें तो नीचे हो गया r माइनस ए का होल स्क्वायर, r प्लस ए का होल स्क्वायर, ऊपर r प्लस ए का होल स्क्वायर माइनस r माइनस ए का होल स्क्वायर। अब इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूला से तोड़ लें तो r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar और ये हो जाएगा r स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ar। तो यहाँ माइनस है तो सबका साइन बदल जाएगा, तो माइनस r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और प्लस 2ar। अब यहाँ देख रहे हैं कि r स्क्वायर से r स्क्वायर आपका कट हो गया, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कट हो गया, 2ar 4ar हो गया। ओके, तो नाउ यू हैव गॉट Q/4πε0 4ar डिवाइडेड बाय r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, नीचे ये टर्म गुना होके आ गया r स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, अब इसे आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ 4a में से हम 2a बाहर ले लेते हैं और 2 को इधर अलग कर ले, तो Q इंटू 2a ये आपका P हो जाएगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो P आ गया और 2 बच गया और R बच गया, तो 2PR हो गया ऊपर और नीचे वही रह गया 4πε0 r माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ओके, तो नाउ दिस इज योर फील्ड इंटेंसिटी एट पॉइंट P। ये P पॉइंट पे फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू आ गया। आप ये भी वैल्यू यूज कर सकते हैं और इसको अगर डाइपोल मोमेंट के टर्म में लाएंगे तो 2PR लेना पड़ जाएगा। ओके, अब इसकी दिशा देखें। अगर वेक्टर फॉर्म में देखना चाहते हैं तो दिशा क्या होगी? तो इसकी दिशा है सो इस दिशा में है, EB के डायरेक्शन में है। ओके, और आपका P वेक्टर भी इसी दिशा में है। P वेक्टर की दिशा हमेशा निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की ओर होता है। तो हम इस दिशा का यूनिट वेक्टर P हैट ले लें और उसमें गुना कर दें तो वेक्टर फॉर्म में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो इन वेक्टर फॉर्म यू मे राइट
EP इज इक्वल टू 2PR/4πε0 r² - a² का होल स्क्वायर, और इसमें P हैट से गुना कर दिए। तो निष्कर्ष निकला कि अगर हम डाइपोल एक्सिस पे फील्ड इंटेंसिटी निकालना चाहते हैं तो उसकी दिशा किधर होगी, तो उसकी दिशा इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट की दिशा में ही होगी। ओके, अब कुछ स्पेशल केस को देखें। स्पेशल केस में अगर डाइपोल बहुत ही छोटे लेंथ का हो, वेरी स्मॉल लेंथ, तो ए का वैल्यू आर की तुलना में बहुत छोटा होता चला जाएगा। अगर इसको फिगर से फिर से देख ले एक बार, अगर डाइपोल छोटे साइज का हो, मतलब ये दूरी छोटी हो, कम हो जाए, तो ए छोटा हो जाएगा, और आर आपका बड़ा है, आर की तुलना में ए स्मॉल हो जाएगा। और अगर ए स्क्वायर टर्म लेते हैं तो वो और छोटा हो जाएगा, तो ए स्क्वायर विल बी मोर लेसर देन आर स्क्वायर, देन ए स्क्वायर कैन बी नेग्लेक्टेड इन कंपेरिजन टू आर स्क्वायर। ए स्क्वायर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं, तो ए स्क्वायर अगर नेग्लेक्ट किया जाए तो ये टर्म बन जाएगा R4। ओके, ये 0 हो गया, आर का स्क्वायर और फिर स्क्वायर, तो R4 हो गया। तो नाउ द रिजल्ट विल बी 2PR/R4। ओके, ऊपर 2PR है, नीचे R4 आ गया। अब एक R से फिर काट लेंगे यहाँ, तो R³ बच जाएगा, तो इट विल बी 2P/R³। ओके, और अगर इसके वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इसमें P हैट से गुना कर लें, P हैट से गुना कर लेंगे। नाउ इट विल बी इन वेक्टर फॉर्म। ओके, so now this is your field intensity due to a electric dipole at any point lying on its axial line। axial line या उसको डाइपोल एक्सिस बोले, उस लाइन पे अगर कोई पॉइंट है तो ये फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू हो गया। ओके, अब अगले क्लास में हम लोग इक्वेटोरियल लाइन पे सीखेंगे, और फिर किसी दूसरे कोई भी पॉइंट हो वहाँ सीखेंगे। चलिए आज यही ओवर करते हैं। ओके, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा, आपको लग रहा होगा फिजिक्स आसान है अगर हम स्टेप बाय स्टेप समझे तो। अगर अच्छा लग रहा है तो अपने दोस्तों को बताएं, शेयर करें। ओके, थैंक यू।